हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ अनवांटेड हस्बैंड का पार्ट 9 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी स्टोरी लाइन आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ मत भूलिए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स इसी तरीके से मुझे देते रहिए। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि वांगजी ने विंग की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। विंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। नाइट में भी उसकी और विंग की काफ़ी अच्छी मेमोरी क्रिएट होती है। इसी समय वांगजी विंग से कहता है, विंग चलो तो हम डाइवोर्स नहीं लेते हैं। वह डाइवोर्स लेने से मना कर देता है और विंग से कहता है कि वह जैसा है, जो भी है, विंग उसे एक्सेप्ट करे। मगर विंग ऐसा नहीं करता है। वह मॉर्निंग में उठता है और वांगजी के लिए एक नोट छोड़कर लैन मैंसन से चला जाता है। उसने नी हुसैन को कॉल किया था। नी हुसैन उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है जहां उसकी मुलाकात वेनिंग से होती है। नी हुसैन पूछता है कि क्या वह वांगजी के साथ अब नहीं रहेगा, तो इस पर विंग ने कहा नहीं, अब उसकी राहें और वांगजी की राहें अलग हो चुकी हैं। चलिए अब इसके आगे सुनते हैं। इधर लैन मैंसन में वांगजी को दिखाया जाता है। सुबह के 10 बज चुके थे। वांगजी के मोबाइल पर कॉल आना शुरू हो गए थे। इन कॉल्स ने वांगजी की नींद से जगा दिया। उसने अपने रूम के चारों तरफ देखा, फिर अपना मोबाइल लिया। उसके मोबाइल पर मैडम लैन का कॉल था। उसने देखा कि मैडम लैन ने कई बार उसे कॉल किया है। उसने मैडम लैन को फिर से कॉल किया। मैडम लैन ने पूछा, विंग कैसा है? वांगजी ने कहा, मॉम मैं अभी उठा हूँ। अभी तो मॉर्निंग में मैं विंग से नहीं मिला हूँ, मगर रात में वह ठीक था। यह कहने के साथ उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। फिर उसने कहा, मॉम मैं रखता हूँ। मैडम लैन कुछ पूछने ही वाली थी, मगर वांगजी ने कॉल को कट कर दिया। वह तुरंत ही शावर रूम में चला गया, जल्दी ही बाहर आ गया। आमतौर पर वांगजी को शावर लेने में ज़्यादा टाइम लगता है, मगर आज उसे जल्दी थी। उसे जल्दी थी विंग को देखने की। उसे जल्दी थी अपनी बात को पूरा करने की। वह दौड़ के नीचे आता है। उसने अपनी नज़रों को चारों ओर दौड़ाया, मगर उसे विंग कहीं नज़र नहीं आता है। आज सभी सर्वेंट आ गए थे। सभी अपना काम कर रहे थे। वांगजी ने एक सर्वेंट को बुलाया और पूछा, क्या विंग को तुमने देखा है? तभी हेड सर्वेंट देखते हैं कि वांगजी सर्वेंट से कुछ पूछ रहा है। उसने वांगजी के पास आकर कहा, यंग मास्टर कुछ चाहिए क्या आपको? वांगजी ने कहा, क्या विंग किचन में है? हेड सर्वेंट ने कहा, क्या विंग सर? वांगजी ने कहा कि क्या आज आपको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है? हेड सर्वेंट ने कहा, नहीं यंग मास्टर, मगर गार्ड ने मुझे बताया है कि विंग सर सुबह 5 बजे के ही आसपास चले गए हैं। वांगजी ने कहा, क्या वह चला गया है? चला गया है? हेड सर्वेंट ने कहा, हाँ। हेड सर्वेंट ने कहा, हाँ, बाहर के गार्ड ने सुबह सुबह मुझे यही बताया है। वांगजी घबरा गया और के बाहर गेट के पास जाकर वहां के गार्ड से पूछा, विंग चला गया ये तुमने कहा है ना? गार्ड ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, हाँ। वांगजी ने गार्ड की तरफ घूर के देखा और कहा, बताओ क्यों कहा तुमने कि विंग चला गया है? गार्ड ने डरती हुई आवाज में कहा, हाँ, मैंने मॉर्निंग में 5 बजे देखा कि वो एक बैग कैरी किए हुए मेंशन के बाहर चले गए। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि इस मेंशन में उनके रहने का टाइम खत्म हो गया था, इसीलिए। वांगजी ने लगभग चीखते हुए उसके कॉलर को पकड़कर हिलाया और कहने लगा, टाइम खत्म हो गया? ये तुमने कैसे कहा? ये मेंशन जितना मेरा है उतना उसका भी है। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, समझे तुम? वह दौड़ते हुए मेंशन के अंदर आया, काउच पर बैठ गया।
और अपने सर को पीछे कागज पर टिका लिया। फिर सोचने लगा कि विंग कहाँ जा सकता है। उसके जेहन में जियांग चैंग का चेहरा घूम जाता है। उसने कहा, हाँ, ये वहीं जा सकता है। फिर वह कॉल करने के लिए मोबाइल लेने के लिए अपने रूम में जाता है। वह मोबाइल लेता है और रूम के बाहर जैसे ही आने वाला था, उसकी नज़र उन फाइलों पर गई और साथ ही बगल में पड़े उस कागज के टुकड़े पर। कागज देख वांग जी को ख्याल आया कि कहीं ये विंग का तो नहीं है। वह जाता है, उसको हाथ में लेकर उसे ओपन करता है। उसका अनुमान सच हो जाता है। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, माय लवली हबी, मैं आपकी लाइफ से जा रहा हूँ। मैं अपने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। प्लीज़ आप निराश मत हो। मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। और एक बात कहूँ, आप मेरी लाइफ में हमेशा रहोगे। मैं जहाँ हूँ अच्छे से रहूँगा और आप भी अपनी वेडिंग जियांग चैंग के साथ करके खुश रहिएगा। मगर हाँ, मुझे याद ज़रूर रखिएगा। और मॉम, डैड एंड अंकल, गगा सबको कहिएगा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो भी मुझे हमेशा याद रखें। उनसे ये बात ज़रूर कहिएगा। आखिरी बार हबी, आई लव यू। हमेशा खुश रहना। इसे पढ़ने के बाद वांग जी के पैर कांपने लगे। वह वहीं बेड पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह शांत होता है तो उन फाइलों को उठाता है जो वहीं पर रखे थे। वह सारी फाइलों को खोलता है। लास्ट में वह डाइवोर्स वाले फाइल को देखता है तो उस पर उसे विंग के साइन मिले थे। वह जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा, कहीं से भी। इतना कहने के बाद वह जियांग मेंशन के लिए निकल जाता है। आज बहुत दिनों बाद वह खुद ही ड्राइव कर रहा था। वह बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था और कुछ ही मिनटों में जियांग मेंशन के बाहर उसकी कार खड़ी थी। वह मेंशन के अंदर जाता है। वहाँ जियांग चैंग और मैडम यू बैठे थे। वांग जी वहाँ जाता है और चिल्लाने लगता है, विंग, विंग। मैडम यू जियांग चैंग को इशारा करती हैं कि वह वांग जी के पास जाए। जियांग चैंग वैसा ही करता है। वह वांग जी के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ मिस्टर लैन? विंग ने कुछ किया है क्या? वांग जी घबराती हुई आवाज में कहता है, विंग यहाँ नहीं आया है क्या? जियांग चैंग ने कहा, नहीं। इस पर वांग जी कहता है कि उसका कोई और भी है क्या जिसे विंग जानता है? जियांग चैंग ने कहा, नहीं, बस हम ही उसके बारे में जानते हैं। उसका कोई हमारे सिवाय नहीं है। तभी वांग जी के ध्यान में नी हुसैन का चेहरा आता है। वह कहता है, नी हुसैन का नंबर दो मुझे जियांग चैंग, जल्दी दो मुझे। जियांग चैंग आश्चर्य के साथ कहता है, नी हुसैन, उसका विंग से क्या रिलेशन है? वांग जी कहता है, मुझे नी हुसैन का नंबर जल्दी दो। जियांग चैंग वांग जी को नी हुसैन का नंबर देता है। वांग जी नी हुसैन को कॉल करता है। नी हुसैन का मोबाइल रिंग कर रही थी। विंग, वेनिंग, नी हुसैन तीनों बातें कर रहे थे। तभी जब वेनिंग देखता है कि नी हुसैन के मोबाइल पर कॉल आ रही है, वह भी चाइना वाले नंबर पर, वह नी हुसैन से पूछता है, क्या तुमने गगा को बता दिया था कि तुम यहाँ आ रहे हो? नी हुसैन ने कहा, नहीं तो। फिर वेनिंग ने कहा, तो फिर इस नंबर पे कॉल क्यों आ रही है? तभी अचानक विंग बोल पड़ता है, ये कॉल जरूर मिस्टर लैन की होगी। वो मुझे ढूंढ रहे हैं, वो मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। अब क्या होगा? हुसैन कहता है, शांत रहो, मुझे सोचने दो। फिर कहता है, ये नंबर चल रहा है तो इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि मैं चाइना में नहीं हूँ। तो फिर अब मुझे तुम्हें लेकर कुछ और ही सोचना होगा। वेनिंग कहता है, हम बात की बात बाद में सोचेंगे, पहले अभी की सोचो और कॉल रिसीव करो। और हाँ, कॉल को स्पीकर पर रखना। नी हुसैन कहता है, ओके। वांग जी इस बार 5वीं बार कॉल कर चुका था। नी हुसैन ने कॉल रिसीव कर स्पीकर पर रख दिया और बोलता है, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से वांग जी बोलता है, मैं लान वांग जी हूँ। क्या मेरा विंग तुम्हारे पास है? हाँ या ना में ही बताओ। हुसैन ने कहा, नहीं, मैं तो अभी चाइना पहुँचा हूँ। क्या हुआ है?
न्यूज़ैन के इस सेंटेंस को पूरा करने से पहले ही वांग जी ने कॉल कट कर दिया। न्यूज़ैन अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, मेरा विंग। यह कहकर वह विंग की तरफ देखता है जो इस समय मायूस हो गया था। नी हुसैन कहता है, विंग डिसीजन चेंज कर लो, अभी भी टाइम है। विंग कहता है, नहीं कर सकता मैं। तभी वेनिंग बोल पड़ता है कि मिस्टर लैन की आवाज़ से लग रहा था कि वह विंग को ढूंढने के लिए बहुत परेशान है और हमें अच्छी तरीके से पता है विंग चाइना में मिस्टर लैन की आंखों से छिप नहीं सकता है। हम विंग को फ्रांस ले चलते हैं, मगर नी हुसैन तुम नहीं, विंग मेरे साथ जाएगा। मिस्टर लैन तुम्हें जानते हैं और हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। तो विंग, क्या तुम तैयार हो यहाँ से जाने के लिए? विंग कहता है, हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इस पर वेनिंग कहता है, हम आज ही जाएंगे, मैं तुम्हें ले चलूँगा। और नी हुसैन, तुम 2 दिन बाद आना, मैं विंग को तुम्हारे अपार्टमेंट में पहुंचा दूंगा। फिर वह नी हुसैन के पास जाता है और कहता है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? नी हुसैन कहता है, तुमसे भी ज़्यादा। इस पर वेनिंग कहता है, तो हम चलते हैं। नी हुसैन कहता है, मैं भी तुम्हें छोड़ने चलूँगा, मगर दूसरी कार से, तुम टैक्सी से जाना। कुछ देर बाद विंग वेनिंग के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। विंग देखता है कि वांग जी एयरपोर्ट से बाहर आ रहा है, वह भी ऑफिसर्स और अपने गार्ड्स के साथ। वांग जी उन ऑफिसर से बातें कर रहा था। वेनिंग और विंग दोनों समझ जाते हैं कि वांग जी विंग को ही ढूंढ रहा है। वेनिंग कहता है, ओह नो विंग, तुम्हारा हस्बैंड, देखो ना तुम्हें कितना परेशान हो के ढूंढ रहा है। अभी भी टाइम है विंग। विंग ने कहा, प्लीज़ काका, मुझे मेरे रास्ते से मत भटकाइए। अगर मैं नहीं गया तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगा। वेनिंग ने कहा, ओके, मगर वो हमारे सामने ही आ रहे हैं, हमें जल्दी से छिप जाना चाहिए। विंग ने कहा, गगा आप भूल गए हैं, वो जिसे ढूंढ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। वेनिंग ने कहा, हाँ ये तो बात मैं भूल ही गया था। उधर वांग जी का मोबाइल रिंग कर रहा था। वह ऑफिसर्स और गार्ड को वहीं छोड़कर कॉल रिसीव करने के लिए आने लगता है। कॉल रिसीव करने के लिए उनसे अलग हो जाता है और विंग और वेनिंग की तरफ आने लगता है। विंग और वेनिंग दोनों आपस में बातें कर रहे थे, इसलिए उनकी नज़र वांग जी पर नहीं पड़ती है और वांग जी अपनी कॉल ले रहा था, इसलिए वह विंग को नहीं देखता है। दोनों की टक्कर होने ही वाली थी, मगर वांग जी रुक गया। वह विंग को ऊपर से नीचे घूर कर देखने लगा। विंग भी उसी इंटेंसिटी के साथ वांग जी को देख रहा था। उधर वेनिंग और नी हुसैन, जो कि कार में बैठा था, दोनों की हार्ट बीट बढ़ रही थी। तभी वांग जी मुड़ जाता है। यह देखकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। नी हुसैन और विंग चैन की सांस लेते हैं। फिर विंग एक बार और पलटता है और वांग जी को देखता है, जो अपने मोबाइल से बातें कर रहा था। वो बहुत परेशान लग रहा था, यह उसके फेस पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए। वह कहता है, सॉरी हबी, हम फिर मिलेंगे। यह कहकर वह एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। नी हुसैन अब राहत की सांस लेता है। 1 मंथ बीत गए थे। वांग जी अपने हॉल में बैठा था। उसका फेस बहुत ही कोल्ड लग रहा था। आंखों में उसके कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। मैडम यू, मिस्टर लैन, मैडम लैन, लैन कुरैन, जियांग चेंग सभी वहीं बैठे थे। तभी मैडम लैन को एक एनवलप पकड़ाती हैं। वह कहती हैं, ये देखिए, आप उस विंग की सच्चाई देखिए जिस विंग को मिस्टर लैन ने ढूंढने में अपना सुध बुध खो दिया है। देखिए कि वह रियलिटी में कैसा था। मैडम लैन अपने हाथों से उस एनवलप को खोलती हैं और देखती हैं। यह वही पिक्स थे जो मैडम यू ने विंग की नशे की हालत में ली थी और इनमें वह उन 2 अलग अलग मेंस के साथ उसके इंटीमेट सीन थे। मैडम लैन कुछ नहीं कह पाती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। कुरैन और मिस्टर लैन भी जब उन पिक्स को देखते हैं तो उनसे नजरें फेर लेते हैं। कुरैन कहते हैं, क्या विंग ऐसा था? मैडम यू कहती हैं, हाँ, हमें थोड़े दिन पहले ही पता चला था
जब किसी ने ये फोटोज हमारे मेंशन में भेजा था। मिस्टर लैन ने कहा, मुझे इन बातों पर बिलीव क्यों नहीं हो रहा है। मैडम यू ने कहा, हमें भी नहीं हो रहा था। वांग जी उन फोटोज को देखता है और वह कुछ सेकंड के लिए जब उनको घूर लेता है तो कहता है, आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे ढूंढना बंद कर दूं, तो मैं उसे ढूंढना बंद कर देता हूं। मगर प्लीज़ अभी मैरिज के लिए मत कहिएगा। मैं अपने कई प्रोजेक्ट पर अपना ध्यान देना चाहता हूं और अगर मैंने मैरिज किया तो जियांग चैंग पर मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, जिससे वो हर्ट होगा। तो आप में से कोई भी नहीं चाहता है कि जियांग चैंग हर्ट हो। मैं ये सारा डिसीजन जियांग चैंग पे छोड़ता हूँ। जियांग चैंग, अगर तुम्हें मुझसे मैरिज करनी है तो प्लीज़ 5 इयर्स तक तुम्हें वेट करना होगा। नहीं तो तुम चाहो तो मुझे छोड़कर किसी से भी मैरिज कर सकते हो। मेरे लिए तुम्हें अपने 5 साल बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम यू जब यह सुनती हैं तो अपने मन में कहती है, वींग तुम्हें तो मैं ढूंढ ही लूँगी और फिर हमें परेशान करने के लिए इतनी बुरी तरीके से पनिशमेंट दूंगी ना कि तुम्हारी रूह भी कांपने लगेगी। और फिर कहती हैं, मिस्टर लैन ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। जियांग चेंग आपसे प्यार करता है तो वह किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है। इस पर वांग जी कहता है, मैडम यू। वांग जी के मुंह से मैडम यू सुनकर मैडम यू को एक और झटका लगता है, मगर वह कुछ नहीं कहती हैं। वांग जी फिर कहता है, मैरिज आपको करनी है या चेंग को। फिर आप आंसर क्यों दे रही हैं। बोलो चेंग, तुम्हारा क्या फैसला है। जियांग चेंग कहता है, वांग जी मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसके बाद वांग जी कहता है, दैट्स गुड, और फिर जियांग चेंग को गले लगा लेता है। फिर सबको ग्रीट कर अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। उसके जाने के मिस्टर लैन से कहती हैं, मेरा वांग जी बिल्कुल चेंज हो गया है। उसने हमसे स्ट्रिक्टली कहा है कि अब हम उसके लाइफ में उसके लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अगर ऐसा किया तो वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। मैडम यू कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि यह सब विंग की वजह से हो रहा है, पर डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैडम लैन कहती हैं, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाए। इसके बाद मैडम यू कहती हैं, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है, हमें अपने ऑफिस भी तो जाना है। मैडम लैन, मिस्टर लैन और लैन कुरैन उन्हें छोड़ने मेंशन के गेट तक आते हैं और वांग जी उन्हें विंडो से देख रहा था। जब वे जा रहे होते हैं तो वांग जी कहता है, सॉरी विंग, मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। जियांग सी ऐसे हैं जो तुम्हारे बारे में कुछ बता सकते हैं और कुछ जानते होंगे। यही लोग मेरी तुम्हें पाने की आखिरी उम्मीद भी हैं, इसलिए मुझे ये सब कहना पड़ा विंग। मैं इस उम्मीद को ख़त्म नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ढूंढना बंद नहीं कर सकता। उधर जब जियांग की कार चली जाती है तो मैडम लाइन कहती है, मुझे पता है मेरे विंग के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था, तभी ऐसी फोटोज़ हैं। ये क्या समझती हैं मुझे कि मैं किसी की पहचान नहीं कर सकती कि वो कैसा है। मेरे बच्चे को वो कैरेक्टर लेस साबित कर रही थी ताकि वांग जी उसे भूलकर जियांग चेंग से जितनी जल्दी हो मैरिज कर ले। मुझे वांग जी की मैरिज जियांग चेंग से हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे विंग पर कोई गलत आरोप लगाए यह मुझे मंजूर नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि वांग जी उसे ढूंढे और जब वह मिल जाए तो मैं उससे सब पूछकर क्लियर कर लूँगी, मगर उससे पहले उसे कोई भी कैरेक्टर लेस नहीं कहेगा। मिस्टर लैन उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, हम में से कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा जब तक वह खुद हमारे सामने नहीं होगा। मिस्टर कुरैन कहते हैं, मैं जियांग को बस इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि मैं कांगसी के बेटे का पता लगा सकूं। पता नहीं उन्होंने उसके साथ क्या किया है, और उनका ड्राइवर जो उस बच्चे के बारे में कुछ बता सकता है, काश जल्दी से कोमा से बाहर आ जाए। इस पर मिस्टर लैन कहते हैं, अगर हमें यूएसए नहीं जाना पड़ा होता तो आज विंग हमारे पास होता, हम उसे ये मेंशन कभी छोड़ने नहीं देते।
मैंने जब से चांसे गागा के बारे में और उनके बच्चे के बारे में सुना है कि जियांग्स ने उस बच्चे के साथ कुछ किया है, मैं इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा है, वांगजी ने 5 इयर्स के लिए मैरिज को टाल दिया है। तब तक शायद विंग और उस बच्चे का पता हमें चल जाए। इस पर कुरैन कहते हैं, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। उधर विंग फ्रांस में था और अपने कैरियर के बारे में सोच रहा था, उसे क्या करना है, कैसे करना है। वेनिंग हुसैन भी साथ रहते थे। दोनों विंग का बड़ा ख्याल रखते थे। हुसैन ने विंग का एडमिशन ग्रेजुएशन के लिए अपने ब्रदर की यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। विंग अपनी पढ़ाई पर फोकस कर ही रहा था, साथ ही साथ वह छोटे छोटे जॉब्स भी करने लगा था। एक दिन वह उसी रेस्टोरेंट में बेहोश हो गया जहां पर वह काम करता था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसे पता चला कि वह 1 मंथ प्रेग्नेंट है। अब रात में विंग बेड पर बैठा था। वेनिंग और नी हुसैन उसे घूर रहे थे। वेनिंग ने कहा, तो क्या तुम पिल्स खाना भूल गए थे? अब क्या करोगे विंग? विंग ने कहा, क्या करूंगा मतलब? हुसैन ने कहा, जिस जूनियर मिस्टर लैन को अपनी टमी में रखा है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। वेनिंग कहता, विंग क्या तुम इस बेबी को रखने वाले हो? नी हुसैन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वह जरूर रखेगा। वेनिंग कहता है, नी हुसैन मुझे पता है तुम्हें बेबीज पसंद है, मगर विंग को अपनी लाइफ में कुछ करना है, वह कुछ करना चाहता है। ये उसने इस जर्नी में अपना पैर रखा ही था, मगर कहीं इस बेबी की वजह से वह पीछे ना हट जाए। हुसैन ने कहा, बेबीज हमारी वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ होते हैं वेनिंग। वेनिंग ने कहा, दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचो। इस तरह दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। विंग ने जब देखा तो वह तेज से बोला, चुप रहिए आप लोग, अभी आपकी बेबी की बात नहीं हो रही है, अभी मेरी बेबी की बात हो रही है। तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैंने सब सोच लिया है, बस आप मेरा साथ दे दीजिएगा। वेनिंग ने कहा, ये बात बार बार मत कहो विंग, तुम जानते हो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हुसैन ने कहा, तो बताओ क्या करोगे? विंग ने कहा, पहले ग्रेजुएशन करूँगा और साथ ही साथ मॉडलिंग करूँगा। हुसैन ने कहा, क्या बेबी नहीं रखने वाले हो? विंग ने कहा, मैं क्यों भला ऐसा करने लगा? मैंने मिस्टर लैन को छोड़ दिया, मगर मेरे डेविल हस्बैंड ने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे ये बेबी दे दिया, जो अब पूरी लाइफ तक मेरे साथ रहेगा और मेरे पास भी, और अब मेरे पास भी मेरी फैमिली है। मैं आज बहुत खुश हूँ मेरी बेबी के लिए। मैं उसे लाइफ में वो सब कुछ दूंगा, उसके लिए वो सब कुछ करूँगा जो मिस्टर लैन अपनी बेबी के लिए करते। मैं बहुत मेहनत करूँगा और अपने को उस मुकाम तक पहुँचाऊँगा जहाँ से खड़े होने पर मैं और मिस्टर लैन इक्वल लगें और मेरी बेबी और मिस्टर लैन को मुझ पर प्राउड हो। तो तुम्हें पता है हुसैन, जब से मैंने सुना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही है। अब तो मुझे उसके बाहर आने का इंतज़ार है। इस पर वेनिंग ने कहा, क्या मिस्टर लैन को नहीं बताओगे विंग? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें बताकर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगा। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ हमारी बेबी के लिए। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के बाद से आप मिस्टर लैन का नाम, उनका कोई भी काम, उनकी किसी भी चीज़ का जिक्र मेरे सामने मत करिएगा प्लीज़। वह इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी उनके लिए कमज़ोर पड़ जाऊं और उनके पास जाने का ख्याल भी लाऊं। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी बेबी भी होगी, इसलिए यह अब और भी ज़रूरी हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहें अपनी दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में खुश रहूँ। वेनिंग और न्यू हुसैन ने कहा, ओके, जैसा तुम चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। इस तरह 5 साल अब बीत गए थे। वांग जी कोल्ड कोल्ड और कोल्ड होता चला गया। वह जी रहा था तो बस अपने बिजनेस के लिए। पैसा तो उसके पास बहुत था, नाम था, भले ही उसने मॉडलिंग छोड़ दिया था, मगर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका राज चलता था। ऑनलाइन बिजनेस तो उसके पास था ही।
उसने खुद को काम में पूरी तरीके से डुबा दिया था। मेंग्याओ और सिचेन भी लैंड बिजनेस का ख्याल रखते थे, मगर उसका सर्वे सर्वा रान वांगजी ही था। उसकी बिजनेस स्किल बहुत अच्छी थी। मिस्टर सिचेन और मेंग्याओ वही करते थे जो वांगजी कहता था। इधर मैडम यूं परेशान थी क्योंकि विंग 23 साल का हो गया था और जो लॉयर प्रॉपर्टी को देख रहा था उसने कह दिया कि 2 साल में अगर विंग नहीं मिला तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी और उससे उन्हें जो आमदनी हो रही थी उन्हें वह नहीं होगी। यांग चैंग की मैरिज भी वांगजी से अभी तक नहीं हो पाई थी, जिससे उन्हें लैन फैमिली से कुछ सपोर्ट मिल पाए। जियांग चैंग तो वांगजी से मैरिज करना ही नहीं चाहता था, मगर मैडम यू की वजह से उसे वांगजी के आगे पीछे घूमना पड़ता था। और वांगजी तो एक कोल्ड प्रिंस हो गया था। बस काम काम और काम, यही उसकी लाइफ थी। हंसना तो वह भूल ही चुका था, मगर नहीं भूला था तो वह विंग को। वह आज भी विंग के कमरे में ही सोता था, हर रात उसे याद करता था। ये बात पूरी लैन फैमिली को पता थी, मगर कोई भी वांगजी को विंग की यादों से बाहर नहीं ला पा रहा था। एक दिन सी चैन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी, क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से मॉडलिंग कर सकते हो? हमने एक कपल आउटफिट की सीरीज तैयार की है जिसमें अल्फा ओमेगा के पेयर मॉडल होंगे। हम इसे अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन लॉन्च करेंगे। हमने सोचा है कि हमारे अल्फा मॉडल के लिए तुम ही बेस्ट रहोगे। तुम एक सुपर मॉडल हो वांगजी। वांगजी ने कहा, मगर मैंने अब छोड़ दिया है काका मॉडलिंग को। 3 साल हो गए। इस पर सिचैन कहते हैं, वांगजी प्लीज, इस सीरीज को तैयार करने में हमने बहुत समय लगाया है, तुम्हें पता है ना। ये मेरे मेंग्याओ का सपना था, इस आउटफिट का सीरीज बनाना। तो फिर जब ये सीरीज बन गई है तो प्लीज इसके मॉडल तुम बन जाओ ना। प्लीज वांगजी, प्लीज मान जाओ ना। वांगजी ने कहा, और ओमेगा मॉडल कौन होगा? इस पर मेंग्याओ कैबिन के अंदर आ गए और कहने लगे, हमने कई मॉडल्स को सेलेक्ट किया है और हमारी बोर्ड मीटिंग में उनमें से किसी एक को चुना जाएगा। जहां तुम जानते हो तुम ही उस बोर्ड मेंबर के हेड हो, तो तुम्हारी ही एडवाइस सबको माननी होगी। वांगी थोड़ी देर साइलेंट रहता है, फिर ओके कहता है। सी चैन और मेंग्याओ इतने खुश हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वांगजी कहता है, मैं यही हूँ। दोनों वांगजी की तरफ देखते हैं और शर्माते हुए केबिन के बाहर निकल जाते हैं। वांगजी अपनी आंखें बंद कर अपना सर पीछे झुका लेता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम कहाँ हो विंग? मुझे तुम्हें गले लगाना है। 2 दिन बाद बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में हेड की सीट वांगजी की थी। सभी ओमेगाज मॉडल को वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी सभी मॉडल्स को रिजेक्ट कर देता है और कहता है, मेरे साथ मॉडलिंग करना आसान नहीं है। इन मॉडल्स में वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए। जो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो, मुझे वैसे ही मॉडल चाहिए। इन सब का बैकग्राउंड चेक करने के बाद मुझे कोई सुटेबल नहीं लगता है। इतना कहकर वह उठने लगता है। तभी एक बोर्ड मेंबर जो कि नीम एनजे था, वांगजी के सामने अपने लैपटॉप में एक मॉडल को दिखाता है और कहता है, यह मॉडलिंग में 2 सालों से है, अभी नया है, स्ट्रगल कर रहा है, मगर आप जैसी क्वालिटी अपने पार्टनर ओमेगा। इस पर वांगजी ने नीमेंजे को घूर कर देखा। नीमेंजे को बात समझ आ गई और वह खुद को करेक्ट करते हुए कहता है, सॉरी, मॉडल ओमेगा। वांगजी बैठ जाता है। नीमेंजे अपना लैपटॉप वांगजी के सामने करता है। वांगजी के सामने पहली पिक आती है जिसमें उस मॉडल ने अपने चेहरे पर हल्का सा मास्क लगाया था, मगर उस मास्क में उसके फीचर्स शार्प लग रहे थे। उसकी आंखों को देखकर वांगजी को एयरपोर्ट का वो सीन याद आ गया जिसमें वह उस ओमेगा से टकराया था, जिस समय वांगजी विंग को ढूंढने एयरपोर्ट पर आया था। उसे वो आंखें पहचानी सी लगी थी, उसको विंग की याद दिलाने लगी थी। उसने कहा, ओके, इसे सेलेक्ट कर लो, और कहकर वहां से चला जाता है।
उसके पीछे पीछे साओ सिंचैन, जो उसका सेक्रेटरी कम फ्रेंड भी था, चला जाता है। साओ सिंचैन का बॉयफ्रेंड सॉन्गलेन, वह भी वांग जी का बॉडीगार्ड था। वांग जी बस इन्हीं दोनों से थोड़ी बातें कर लिया करता था, अदरवाइज वह साइलेंट ही रहता था। इधर फ्रांस में विंग रहता था। उसने मॉडलिंग शुरू कर दिया था। ली हुसैन और वेनिंग की मॉडलिंग कंपनी थी जो अच्छी चल रही थी। विंग भी उन्हीं के मॉडल्स में से एक था और अभी उसकी कैरियर की शुरुआत हुई थी। नी मिंजे नी हुसैन के पास जब गया था तो उसने विंग को देखा था। उसे विंग एज अ मॉडल बहुत अच्छा लगा था, तो उसने हुसैन से कहकर उसके डिटेल मंगवा लिए थे और जब आज उसे मौका मिला तो वांग जी के सामने उसे रख दिया। ली मिंजे ने रात को हुसैन के पास कॉल किया और कहा, तुम अपने मॉडल विंग को साथ लेकर मॉर्निंग में ही चाइना आ जाना। लैंड कंपनी के प्रोजेक्ट में उसे मिस्टर वांग जी के साथ एज अ मॉडल लॉन्च किया जाएगा। तो समझ रहे हो ना, तुम्हारी कंपनी के लिए यह एक गोल्डन चांस होने वाला है और यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में लगभग 3 मंथ लग जाएंगे। तो तुम इस बार वेनिंग को भी साथ लाना। और हाँ सॉरी, तुम्हारी कंडीशन तो खराब है, तुम मत आना, तुम बाद में आना। इतना सुनना था कि हुसैन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने कहा, अब ये क्या, और पैर पटकते हुए किचन में चला गया जहां विंग और वेनिंग मिलकर कुकिंग कर रहे थे, क्योंकि नी हुसैन प्रेग्नेंट था और उसे उन दोनों के हाथों का खाना एक साथ खाना था। नी हुसैन ने कहा, विंग विंग एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वेनिंग दौड़ कर आया और कहा, मुसीबत? कैसी मुसीबत? बेबी तुम ठीक हो ना? बताओ क्या हुआ है? हुसैन ने कहा, दूसरी मुसीबत है, पहले मुझे मेरी फेवरेट डिश खिलाओ तब बताऊंगा। विंग ने कहा, ओके, और नी हुसैन की डिशेस को टेबल पर सजा देता है। नी हुसैन बैठकर उसे खाने लगता है। विंग और वेनिंग भी अपना डिनर एंजॉय करते हैं। जैसे ही सबने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, नी हुसैन ने कहा, विंग, एक फेमस कंपनी से तुम्हारे लिए मॉडलिंग का ऑफर आया है। तो ये थी तुम्हारी मुसीबत। वेनिंग ने कहा, तुम चाहते हो कि विंग भी अपना काम छोड़ दे और बस तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेज बनाते रहे। मैंने तो छोड़ ही दिया, हमारी मॉडलिंग एजेंसी वेंचिंग सीजे ने संभाल रखी है। मैं तुम्हें अपना फुल टाइम दे रहा हूँ ना, तो फिर विंग को छोड़ दो। हुसैन ने कहा, बात ये नहीं है, बात उस कंपनी की है जिससे ऑफर आया है और हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं उस कंपनी को, पता है तुम्हें? विंग ने कहा, हुसैन प्लीज सीधे सीधे बताओ, प्रॉब्लम कहाँ है उस कंपनी के साथ काम करने में? हुसैन कहता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहला, कंपनी का नाम चाइना की लैन कंपनी है। विंग की आंखें बड़ी हो गईं। लैन, 5 सालों बाद ये नाम उसकी कानों में सुनाई पड़ा है। हुसैन ने कहा, अभी तो ये छोटी प्रॉब्लम है, उससे बड़ी प्रॉब्लम का नाम सुनो। तुम्हें मॉडलिंग किसके साथ करनी है पता है? द ग्रेट मिस्टर लान वांग जी के साथ। अब विंग खड़ा हो गया और कहा, हस्बैंड? तुम्हारे एक्स हस्बैंड के साथ। वेनिंग भी शॉकिंग नजरों से विंग को देखने लगा और फिर उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और कहा, बैठो। अब ने हुसैन ने और भी कहना शुरू किया, और सुनो, प्रॉब्लम अभी और भी है। यह एक सीरीज बेस्ड मॉडलिंग है, तो 3 मंथ या उससे अधिक का टाइम लग सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा वांग सियान जो है, वो तो तुम्हारा बेटा है, जो बस कहने को ही तुम्हारा बेटा है, मगर अपने फीचर्स, हैबिट और एटीट्यूड तीनों में ही अपनी डैड की जीरोक्स कॉपी है। और इन 3 मंथ्स में कभी ना कभी ये बाप बेटे तो आपस में जरूर टकराएंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा विंग? विंग ने कहा, मना कर दो प्लीज हुसैन, मना कर दो मेरे लिए प्लीज। तुम किसी और को मेरी जगह दे दो, मुझे नहीं जाना है। हुसैन ने कहा, रिलैक्स, और तुरंत नीमिंजू को कॉल लगा दिया। नीमिंजू से कहा, सॉरी काका, वह नहीं कर पाएगा।
मगर मेरे पास उससे भी अच्छे मॉडल हैं, मैं उन्हें रिकमेंड कर सकता हूँ, प्लीज काका। नी मिंजे ने कहा, यह तो मॉडल वी हुसैन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वह इसे क्यों मना कर रहा है। नी हुसैन ने कहा, प्लीज काका प्लीज। नी मिंजे ने कहा, यह तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, 2 दिन बाद शूट शुरू होने वाला है, मिस्टर लैंड टाइम के पक्के हैं। इस पर नी हुसैन नी मिंजे को कुछ बातें बताता है। नी मिंजे तुरंत वांगजी के मेंशन जाते हैं और वहां वांगजी से मिलते हैं और कहते हैं वह मॉडल चाइना में काम नहीं करना चाहता है, उसका एक बेटा है और वह डाइवोर्सी है। मैंने उस कंपनी से बात की है, उन्होंने आपके लिए और भी मॉडल्स को सुझाया है, उन्हें एक बार देख लीजिए, क्या पता ये उससे ज्यादा बेहतर हो और आपको पसंद आ जाए। वांगजी के मन में तो वो आंखें ही चल रही थीं, क्योंकि वो आंखें उसे विंग की याद दिला रही थीं और डाइवोर्स शब्द भी उसे पेन पहुंचा रहा था। उसने अपने मन में सोचा, मेरा विंग भी अब तो डाइवोर्स ही कहलाता होगा ना, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। वांगजी ने कहा, मुझे वही मॉडल चाहिए और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी लिस्ट साओ सिंचन को समझा दीजिए, वह उन्हें सॉल्व कर देगा। और हाँ, इसके बाद भी वह नहीं माना तो उसे बता दीजिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और यह मेरी वार्निंग है उसके लिए। प्रोजेक्ट तो मैं उसी मॉडल के साथ करूँगा। यह कहकर वह अपने स्टडी रूम में चला गया। तभी मैडम लैन आती हैं और नी मिंजे को परेशान देखती हैं। वह पूछती हैं, क्या हुआ नी मिंजे। नी मिंजे उन्हें पूरी बात बता देते हैं। मैडम लैन कहती हैं कि मेरी किसी तरीके से बात करवाओ। अब नी मिंजे नी हुसैन को कॉल लगाता है और कहते हैं, क्या मिस्टर वी हुसैन से बात हो पाएगी। नी हुसैन ने कॉल को स्पीकर पर रखा था। वी ने तुरंत कहा, हाँ मैं यही हूँ वी हुसैन। नी मिंजे कहता है, आपसे मैडम लैन बात करना चाहती हैं। वी हुसैन वी वहीं जमकर रह गया। मैडम लैन ने कहा, मिस्टर वी हुसैन, आई नो आप एक बेबी के फादर हैं, मगर प्लीज आप यहाँ आ जाइए, नहीं तो मेरा बेटा आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। मैं यह नहीं चाहती कि वह आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करे। वह अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा पागल है। उसे जो करना होता है वही करता है, जिससे करवाना होता है उसी से करवाता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ बेटा, माँ की तरह समझा रही हूँ। आप यहाँ आ जाओ, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद चले जाना। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपकी बेबी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ओके, अब मैं रखती हूँ। इतना कहने के बाद वह कॉल कट कर देती हैं। फिंग जब उनकी आवाज़ सुनता है तो कहता है, मॉम मैंने आपको बहुत याद किया, मगर मैं आपके सामने नहीं जा सकता मॉम। तभी 1 घंटे बाद फिर नी मिंजे का फ़ोन आता है। वह कहता है, मिस्टर वी हुसैन से बात कराओ। वी हुसैन कॉल लेता है। नी मिंजे कहता है, प्लीज मिस्टर वी हुसैन मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और आपके साथ आपकी कंपनी भी, जो कि मेरे भाई की है। तो मैं नहीं चाहता कि उसे कोई प्रॉब्लम हो। अभी वह इस कंडीशन में नहीं है कि कोई स्ट्रेस ले सके। आप उसके फ्रेंड्स हो ना, तो जानते ही होगे उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। तो प्लीज़ मुझे अपना गगा समझकर इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ कर दो प्लीज़। वी हुसैन ने कहा, ओके हम कल चाइना आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।